हेलो फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस कोडिंग जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग मास्टरी। तो ऑल्सो आपने बहुत सारा कंसेप्ट इसमें सीख लिया होगा और प्रैक्टिस भी किया होगा अच्छे से। और फिलहाल आपके पास कोई भी डाउट नहीं होगा ये प्लेलिस्ट देखने के बाद, ये पूरा सीरीज देखने के बाद। तो आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आपके पास आ चुका हूँ। आज हम लोग सीखेंगे फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग। फाइल हैंडलिंग सीखने वाले आज, तो चालू करते हैं इस सेशन को और फाइल हैंडलिंग सीखते हैं। इससे रिलेटेड आपके पास जो भी डाउट होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा, ये वीडियो देखने के बाद, ये सेशन देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं कि फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है। देखो, फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है, नाम से समझ में आ रहा है। फाइल हैंडलिंग मतलब फाइल को हैंडल करने का है। अभी फाइल हैंडल करने का मतलब क्या है कि फाइल को क्रिएट करना, फाइल में डेटा राइट करना, फाइल से डेटा रीड करना, फाइल को अपडेट करना। तो इसको क्या बोलते हैं? फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। मतलब फाइल के साथ ऑपरेशन करने को वी कैन से फाइल हैंडलिंग। ओके। तो अभी चालू करते हैं इसको कि कैसे करेंगे। तो इस चीज को सीखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे कि आपको एरे पता होना चाहिए, पॉइंटर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और फॉर लूप वगैरह। मींस इससे पहले आपने अगर सी प्रोग्रामिंग का हमारा जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, अगर वो पूरा आपने देख रखा है, तो फिलहाल कोई भी डाउट नहीं होगा। आपका सारा कंसेप्ट ऑलरेडी सब क्लियर है, आप डायरेक्टली फाइल एडिटिंग सीख सकते हो। बट अगर आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे कि एरे आपको पता नहीं है, अगर पॉइंटर पता नहीं है, स्ट्रक्चर पता नहीं है, लूप्स पता नहीं है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पता नहीं है, तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख के आओ। फिर उसके बाद ये फाइल हैंडलिंग का जो वीडियो वो आप देखो। तो अभी जाके आपका जो ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। ओके। अगर ये सारे कंसेप्ट आपके ऑलरेडी क्लियर है, तो आप डायरेक्टली ये वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा, फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग। तो फाइल हैंडलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे ना, तो हम लोग एक बना बनाया फाइल नाम का स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्रामिंग में, उसका यूज करेंगे। तो मैं इधर लिखूंगा फाइल। इसको कैपिटल ही लिखने का है, जैसा का है वैसे ही, FILE फाइल। तो ये क्या बना बनाया स्ट्रक्चर है, बना बनाया स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया, पहले से सी प्रोग्रामिंग में बना हुआ है। तो फाइल नाम का स्ट्रक्चर लगाने का, उसके बाद उसका एक वेरिएबल बनाने का। ओके। अब इस वेरिएबल को क्या करने का, स्टार बनाने का, मतलब ये पॉइंटर बन जाएगा, पॉइंटर। तो हमने क्या किया, फाइल नाम का एक पॉइंटर बना दिया। अभी पॉइंटर क्या होता है? तो पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। मतलब ये जो एफ नाम का जो वेरिएबल है वो क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। बेसिकली किसका एड्रेस स्टोर करेगा? तो फाइल का एड्रेस स्टोर करेगा। तो इसको थोड़ा समझो कि ये जो वेरिएबल है वो किसका वेरिएबल है, फाइल टाइप का वेरिएबल है। तो ये एड्रेस स्टोर करेगा, तो किसका एड्रेस स्टोर करेगा, फाइल का एड्रेस स्टोर करेगा। ओके। तो जिस भी फाइल को हम ओपन करेंगे उसका जो एड्रेस है वो एफ नाम के वेरिएबल जो हमने बनाया है उसके अंदर आ जाएगा। सेकेंड, हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। अभी फाइल को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एफ ओपन करके बना बना एक फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग में जिसका हम यूज करेंगे। एफ ओपन में क्या करने का, तो फाइल का नाम बताने का कि फाइल का नाम क्या है। तो मैं समझो एक फाइल का नाम बताता हूँ, a.txt। ये हमारे फाइल का नाम हो गया। ओके। उसके बाद क्या बताने का, मोड बताने का, मोड, कि आप फाइल को किस मोड में ओपन करना चाहते हो, या फिर ये बता सकते हो कि फाइल को किस लिए आप ओपन करना चाहते हो। आप फाइल में से डेटा रीड करना चाहते हो, या फाइल में डेटा राइट करना चाहते हो, या फाइल में जो डेटा उसको चेंज करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो आप बता सकते हो। तो बेसिकली इसमें कुछ हमारे पास मोड होते हैं जो हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो मैं बताता हूँ, पहले क्लियर कर लेता हूँ। देखो, आर, आर मतलब क्या, रीड मोड। मतलब मैं फाइल में से डेटा रीड करना चाहता हूँ। अगर मैं आर मोड में फाइल को ओपन करता हूँ तो मैं फाइल में से डेटा रीड कर सकता हूँ। सेकेंड है डब्लू। डब्लू मतलब राइट मोड। मतलब मैं फाइल में डेटा राइट करना चाहता हूँ। ये जो राइट मोड है इसके दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, सपोज ये जो फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये फाइल बना ही नहीं है, तो ये राइट मोड क्या कर देगा, इस फाइल को बनाएगा। समझ रहे हो? ये राइट मोड इस फाइल को बनाएगा, देन उसमें डेटा राइट करेगा। ये पहला कंडीशन था। सेकंड देखो, सेकंड केस क्या है, अगर ये फाइल पहले से ही एग्जिस्ट करता है और राइट मोड में आपने उसको ओपन किया, तो ये क्या करेगा, a.txt में जो प्रीवियस कंटेंट है, जो पहले से जो भी कुछ लिखा हुआ है, उसको डिलीट मार देगा, उसके बाद डेटा राइट करेगा। समझ रहे हो ये दो केसेस को? तो वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि केस वन क्या था। केस वन में देखो कैसा था, अगर आप फाइल को ओपन कर रहे हो राइट मोड में, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये राइट मोड क्या करेगा, उस फाइल को बनाएगा, देन डेटा राइट करेगा। केस टू क्या था, अगर आप फाइल को ओपन कर रहे हो राइट मोड में और ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसमें जो प्रीवियस कंटेंट है, जो प्रीवियस डेटा है, वो डिलीट हो जाएगा, देन डेटा राइट होगा। समझ रहे हो? तो ये राइट मोड था। एक और हमारे पास है अपेंड मोड। बेसिकली राइट मोड एंड अपेंड मोड सेम ही है, लिटिल बिट डिफरेंस है, वो डिफरेंस को हम समझते हैं।
तो इसकी भी दो केसेस है। केस वन, अगर आप फाइल को अपेंड मोड में ओपन करना चाहते हो और ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये फाइल को बनाएगा देन डेटा राइट करेगा। केस टू, अगर आप फाइल को अपेंड मोड में ओपन करना चाहते हो और ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसका जो प्रीवियस डेटा है, जो प्रीवियस कंटेंट है, वो सेव रहेगा और उसमें डेटा ऐड ऑन होगा। समझ रहे हो? तो राइट मोड और अपेंड मोड थोड़ा सा अलग है। राइट मोड में क्या होता है, अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसका जो प्रीवियस डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, देन डेटा राइट होगा। अपेंड मोड में क्या होता है, अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करता है तो जो उसका जो प्रीवियस डेटा है, जो प्रीवियस कंटेंट, वो सेव रहेगा और उसमें डेटा ऐड ऑन होगा। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस है राइट मोड में अपेंड मोड में। तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को राइट मोड में ओपन करने करता हूँ। अब ये एफ ओपन क्या दे देगा, जो भी फाइल को हम ओपन कर रहे हैं उसका एड्रेस देगा, एड्रेस। वो एड्रेस को क्या कर लेंगे हम, एफ नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया था, जो पॉइंटर हमने बनाया था, उसमें मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है। अभी तो एड्रेस हमारा क्या है, ये जो फाइल है, ये फाइल जो ओपन हुआ, इसका जो एड्रेस है वो इसके अंदर चला गया एफ नाम के वेरिएबल में। अभी हम क्या करेंगे, देखो ड्यू टू सम रीजन हो सकता है कि हमारा फाइल ओपन नहीं हुआ, तो हमको क्या करना है, वो कंडीशन को चेक कर लेना है कि फाइल ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इधर लिखूंगा इफ एफ इक्वल टू नल। अगर हमारा जो फाइल है, अगर वो नल है, मतलब उसके अंदर एड्रेस नहीं है, अगर उसके अंदर एड्रेस नहीं है, वो नल है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैसेज प्रिंट करेंगे कि फाइल डज नॉट ओपन। जो हमारा फाइल था वो ओपन नहीं हुआ, डज नॉट ओपन, फाइल डज नॉट ओपन मतलब फाइल ओपन हुआ ही नहीं। समझ रहे हो? अगर एफ नल है मतलब उसमें एड्रेस है ही नहीं, अगर एड्रेस है ही नहीं मतलब फाइल ओपन हुआ ही नहीं। अगर फाइल ओपन नहीं हुआ तो हम लोग मैसेज डालेंगे फाइल डज नॉट ओपन, और इस प्रोग्राम को इधर ही रिटर्न कर देंगे, मतलब प्रोग्राम को इधर ही बंद कर देंगे। तो हमने एक प्रोग्राम को इधर बंद कर दिया। ओके। तो उसके बाद हम चलते हैं, अगर समझो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब फाइल में एड्रेस आ चुका है, फाइल में डेटा है, फाइल ओपन हो चुका है। अगर फाइल ओपन हो चुका है तो हम क्या करेंगे, उसमें डेटा राइट करेंगे। तो राइट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है एफ प्रिंट एफ। तो फाइल में डेटा प्रिंट करने का है। अभी फाइल में डेटा प्रिंट करना है तो पहले बता दो कौन सा फाइल है, तो एफ बता देंगे हम लोग। एफ में हमारा फाइल का एड्रेस है तो हमने वो बता दिया। और डबल कोड में हमको जो भी लिखना है हम लिख देंगे, जिसके हम लिख देंगे सी प्रोग्रामिंग मास्टरी, MSTERY, सी प्रोग्रामिंग मास्टरी, ये हमने इधर लिख दिया। ओके। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो हमारा जो फाइल है उसको हम क्लोज कर देंगे। तो एफ क्लोज, और इधर एफ पास कर दूंगा मैं। तो ये क्या करेगा, फाइल को क्लोज कर देगा। देखो जो भी रिसोर्सेस वगैरह, जो भी फाइल वगैरह हम ओपन करते हैं, हमारा काम होने के बाद उसको बंद कर देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इधर फाइल को क्लोज कर देंगे। तो हमने फाइल को इधर क्लोज कर दिया। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। देखो अभी यहाँ पर कोई भी a.txt नाम का फाइल नहीं है। अब मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो a.txt नाम का फाइल बन जाएगा। यहाँ पर देखना अभी a.txt आ जाएगा। चलो मैं रन करता हूँ। मैंने रन किया प्रोग्राम को, देखो a.txt आ गया जिसमें लिखा है सी प्रोग्रामिंग मास्टरी, जो हमने इधर लिखा था सी प्रोग्रामिंग मास्टरी। देखो a.txt सी प्रोग्रामिंग मास्टरी, देखो फाइल बन गया हमारा। तो केस वन क्या था राइट मोड का, कि अगर ये फाइल नहीं है तो ये फाइल बन जाएगा, देन डेटा उसके अंदर राइट होगा। तो देखा जैसा मैंने बताया था वैसा हुआ। अब सपोज अब ये फाइल तो ऑलरेडी है, तो अगर मैं ये फाइल ऑलरेडी है तो क्या होगा, केस टू, अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इसमें जो प्रीवियस डेटा है सी प्रोग्रामिंग मास्टरी वो डिलीट हो जाएगा और नया अपडेटेड कोड आ जाएगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग मास्टरी। तो जरा मैं इसको रन करता हूँ। मैंने इसको रन किया, अभी देखो इधर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग मास्टरी आ गया। तो मैंने जो तुमको दो केसेस बताए थे वो सही है। ठीक है। तो अगर केस नंबर वन क्या था, अगर ये फाइल नहीं एग्जिस्ट करता है a.txt तो ये फाइल बनेगा और उसमें डेटा राइट होगा। केस टू क्या था, अगर ये फाइल एग्जिस्ट पहले ही करता है, ये फाइल पहले से ही है, तो इसमें जो प्रीवियस डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, देन उसमें डेटा राइट होगा। तो हमने दोनों केसेस इसका देख लिया। अभी हम लोग रीड मोड में देखते हैं, रीड मोड कैसे करेंगे। तो रीड मोड के लिए मैं क्या करता हूँ, ये कोड कुछ कॉपी कर लेता हूँ और मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी मैं रीड करने जा रहा हूँ। तो अभी रीड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको आर, इधर मैं आर लिखूंगा, आर मतलब रीड मोड। मैं रीड मोड में फाइल को ओपन करना चाहता हूँ। तो इससे पहले देखो ये हमारा राइट मोड का था, हमने राइट मोड में करके फाइल को क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर से हम लोग ओपन कर रहे हैं रीड मोड के अंदर। तो फाइल को हमने अगेन ओपन किया रीड मोड के साथ, और फिर अगेन चेक कर लिया कि फाइल ओपन हुआ कि नहीं हुआ सक्सेसफुली। अगर ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा मतलब हमारा फाइल ओपन हो चुका है। अगर फाइल ओपन हो चुका है तो हम क्या करेंगे, उसमें से डेटा रीड करेंगे। अभी कैसे डेटा रीड करेंगे उसको भी थोड़ा समझते हैं। अभी देखो, अभी जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग में फाइल में से डेटा रीड करते हैं तो जो पूरा डेटा है ना वो एक साथ नहीं आता। कैसे आता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा रीडिंग होता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अभी देखो जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि सी है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, फिर स्पेस है, फिर PROGRAMMING, फिर स्पेस, फिर MASTERY। तो देख सकते हो कितने सारे कैरेक्टर है यहाँ पर।
तो ये क्या होगा, ये जो भी कैरेक्टर है, सीक्वेंस ऑफ जो भी कैरेक्टर है, वो पूरा डेटा एक साथ नहीं आने वाला, एक एक करके आएगा। पहले सी आएगा, देन प्लस आएगा, देन प्लस आएगा, देन स्पेस आएगा, देन पी आएगा, देन आर आएगा। इस तरीके से डेटा आता रहेगा। तो हमको क्या करना है, जो डेटा आ रहा है ना, उसको मुझे क्या करना है, एक कंटेनर में स्टोर करना है। तो पहले ये चीज करनी है, अगर डेटा आ रहा है तो मैं उसको कंटेनर में स्टोर करूंगा। तो मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ। तो मैं कैरेक्टर टाइप का एक कंटेनर बना लूंगा, जिसका मैं नाम रखता हूँ डेटा, और इसका साइज बदल देता हूँ 100। तो मैंने कंटेनर बना लिया डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, तो कंटेनर मेरा रेडी है। अब मैं क्या करूंगा, डेटा को रीड करूंगा। कैसे रीड करूंगा, देखो, अभी कंटिन्यूअस डेटा आने वाला है जब तक फाइल में डेटा है। तो जब तक ये पूरा डेटा फाइल के अंदर है, तब तक मुझे डेटा रीड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वाइल लूप चलाऊंगा जो कंटिन्यूअस डेटा रीड करता रहेगा। तो मैं वाइल लिखूंगा, वाइल लूप चलाए कंटिन्यूअस डेटा रीड करने के लिए। उसके बाद एक फंक्शन का यूज करूंगा, एफ गेट्स। एफ गेट्स मतलब फाइल में से डेटा मुझे गेट करने का, फाइल में से डेटा मुझे चाहिए। अब ये जो एफ गेट्स फंक्शन है बना बनाया, उसमें मुझे 3 पैरामीटर पास करना होगा। पहला पैरामीटर, जो डेटा मिल रहा है उसको आप किस में स्टोर करना चाहते हो। तो मैं डेटा नाम का जो मेरा कंटेनर है उसमें स्टोर करना चाहता हूँ। सेकेंड, जिसमें आप स्टोर कर रहे हो, जिस जिस कंटेनर में आप स्टोर कर रहे हो डेटा को, उसका साइज कितना है। तो हमारे पास एक साइज ऑफ करके हमारे पास फंक्शन होता है, जिसकी मदद से साइज पता चल जाता है। ओके। थर्ड वन है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, तो डेटा एफ में से आ रहा है। अगर ये पूरा नॉट इक्वल टू नल है, अगर ये पूरा नॉट इक्वल टू नल है, मतलब समथिंग इज कमिंग, कुछ तो डेटा आ रहा है। अगर कुछ तो डेटा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंट में क्या लिखता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट। अभी देखो, मुझे यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का एरे प्रिंट करने का है। तो कैरेक्टर टाइप का एरे प्रिंट करने के लिए क्या होता है, %s लिखना पड़ता है, %s। बाहर निकल के कॉमा लगा के मैं डेटा लगा दूंगा, डेटा। तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट होने के बाद मैं क्या करूंगा, फाइल को क्लोज कर दूंगा, एफ क्लोज कर दूंगा, और ये हमारा फाइल क्लोज हो जाएगा। ओके। वापिस एक बार ये चीज समझा देता हूँ। देखो, पहले मैंने क्या किया, एक कंटेनर बनाया। क्यों बनाया, देखो, यहाँ पर ये डेटा आने वाला है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा आएगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा रीडिंग होगा। तो मुझे कंटेनर बना के उसको स्टोर करना था। तो मैंने एक कैरेक्टर टाइप का एरे बना लिया। उसके बाद क्या है, कंटिन्यूअस डेटा आने वाला है फाइल में से, तो मैंने वाइल लूप चलाया। अब फाइल में से डेटा निकालने के लिए एफगेट्स करके फंक्शन है, जिसमें 3 पैरामीटर पास करना होता है। पहला, जो फाइल में से डेटा आ रहा है उसको आप किस में स्टोर करोगे, तो इस कंटेनर में मैं स्टोर करने वाला हूँ, डेटा नाम के कंटेनर में स्टोर करने वाला हूँ। जिसमें आप स्टोर कर रहे हो उसकी साइज कितनी है, वो साइज ऑफ जो फंक्शन उसकी मदद से आप डिक्लेयर कर दो, बता दो। उसके बाद थर्ड पैरामीटर है कि डेटा कहाँ से आ रहा है। तो एफ नाम का जो वेरिएबल है, एफ नाम का जो पॉइंटर है, उसके अंदर से डेटा आ रहा है। अगर ये एफ गेट तुमको नॉट इक्वल टू नल देता है, मतलब ये नल नहीं है, मतलब समथिंग इज कमिंग, कुछ तो डेटा आ रहा है। अगर डेटा आ रहा है तो आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। और सारा डेटा प्रिंट होने के बाद, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग मास्टर प्रिंट होने के बाद, आप फाइल को क्लोज कर दो इस तरीके से। तो जरा इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। मैंने इसको रन किया, आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग मास्टरी आ रहा है, बट यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। तो ये जो रिटर्न है ना, तो रिटर्न में कुछ लिखना पड़ेगा, तब जाके ये एरर सॉल्व होगा। तो रिटर्न में 0 लिख देता हूँ। और यहाँ पर भी जो रिटर्न है, यहाँ पर भी मैं 0 लिख देता हूँ। अभी ये एरर खत्म हो जाएगा। तो ये एरर खत्म हो गया, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग रीड होके हमको दिख रहा है। ओके। तो हमने डेटा रीड कर लिया जो इधर टर्मिनल पे रीड होके हमको मिल रहा है। ओके। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग मास्टरी आ गया। आई सो आपको ये समझाओ। तो अभी एक और मोड बचा है, जैसे वो अपेंड मोड है, तो मैं अपेंड मोड करवा देता हूँ। अपेंड मोड में कैसा था, जो प्रीवियस डेटा वो सेव रहता है बराबर, और उसमें डेटा ऐड ऑन होता है। तो सपोज ये फाइल पहले से एग्जिस्ट करता है, जो कि एग्जिस्ट है, और इसके अंदर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग मास्टरी लिखा हुआ है। और हम लोग जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो जिसमें प्रीवियस डेटा है वो सेव रहेगा, ये सेव रहेगा। और इसमें क्या होगा, ऐड ऑन होता जाएगा, ऐड ऑन। तो ये ऐड ऑन होता जाएगा उसके अंदर। चलो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसको एक बार रन किया, 2 बार रन किया, तो मैंने 2 बार रन किया। ओके। और देखो यहाँ पर कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। एक पहले से ही था और 2 बार मैंने रन किया था इसकी वजह से। तो ये था हमारा अपेंड मोड। तो मैंने तीनों मोड बता दिए, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड। तीनों केसेस भी सब केसेस भी समझा दिए कि कैसे कौन सा मोड काम करता है। और आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर से ये जो वीडियो इसको 1-2 बार देख लो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो कोड है मुझे आपके साथ शेयर करने का, तो मैं इसको कॉपी कर लिया। ये मेरा गिटहब प्रोफाइल है, ठीक है, इंजीनियर सूरज सानी। इसमें मेरा पब्लिक रेपोजिटरी है, सी प्रोग्रामिंग मास्टरी करके। इस प्ले सी प्रोग्रामिंग मास्टरी, ये जो हम लोग यूट्यूब चैनल पे जो कंटेंट डाल रहे हैं, जो प्लेलिस्ट चला रहे हैं, उसके रिलेटेड जितना भी कोड है हमारे पास, वो सी प्लस प्लस सी का इधर ही आपको मिल जाएगा। ओके। तो अभी तक आपने जो भी सी प्रोग्रामिंग मास्टरी के प्लेलिस्ट में देखा होगा, जो भी कोड किया होगा, वो सारा कोड आपको इधर अवेलेबल है। आप इधर आके यूज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो कोड है मैं इधर ऐड कर देता हूँ, जो आपको ये मिल जाएगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ फाइल हैंडलिंग, HANDLING, फाइल हैंडलिंग डॉट सी। फाइल हैंडलिंग डॉट सी नाम मैंने रख दिया। मैं इसको कमिट कर देता हूँ, कमिट चेंजेस कर देता हूँ, ये सेव हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा। तो मैंने ये सेव कर दिया। अभी यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो फाइल हैंडलिंग डॉट सी आ चुका है। इसमें आपका कोड होगा, जो भी हमने अभी कोड किया था वो आपको इधर मिल जाएगा। अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको प्लेलिस्ट में मजा आ रहा है, कोडिंग करने में मजा आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो हमारा रेपोजिटरी है उसको स्टार कर सकते हो और मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारा जो सी प्रोग्रामिंग मास्टरी का प्लेलिस्ट है उसको आप क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो सोशल मीडिया पर और मुझे टैग कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मेरे पास दो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, एक इंजीनियर सूरज सानी करके और एक इलिवेट कोडर्स करके। आप क्या कर सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो, पोस्ट कर सकते हो और मुझे टैग कर सकते हो। मैं जरूर उसको लाइक करूंगा, कमेंट भी करूंगा, शेयर भी करूंगा फ्रेंड्स। इसके अलावा आप मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे जो ये जो प्लेलिस्ट है आप इसका भी स्क्रीनशॉट लगा सकते हो स्टोरी पर और मुझे टैग कर सकते हो, मुझे मेंशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट करते रहिए कि मैं इस तरीके से आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आता जाऊँ और आपको प्रोग्रामिंग सिखाता रहूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमको प्रोग्रामिंग से पढ़ना नहीं है, हमको प्रोग्रामिंग रट्टा नहीं मारना है, हमको क्या करना है, प्रोग्रामिंग सीखना है। सीखना मतलब स्किल डेवलप करना है हमको। ओके, तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए, प्रोग्रामिंग को एंजॉय करते रहिए, प्रोग्रामिंग जर्नी को एंजॉय करते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, प्रैक्टिस करते रहो।